सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की शहादत हम याद करते हैं। यहाँ से वहां तक जितने भी नौजवान हैं, जितने जवान हैं, बुजुर्ग हैं, सब ध्यान दें। इमाम हुसैन की कुर्बानियों की वो तारीख जिसको सुनकर बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसान का दिल थरथरा जाता है। कैसी कुर्बानी, कैसी कुर्बानियां दी हैं इमाम हुसैन ने। जरा देखिए, वो 3 दिन की भूख और प्यास देखिए, गर्मी की शिद्दत का मौसम हो, लू चल रही हो, सूरज अपनी पूरी तेजी पर हो, गर्मी अपने पूरे शबाब पर हो, आदमी को 2-3 घंटे पानी ना मिले तो इंसान की हालत खराब हो जाती है। 4-6 घंटे पानी ना मिले इंसान की हालत बिगड़ने लगती है। एक खींचना तो बड़ी मुश्किल बात है, मगर उन हुसैनी दीवानों को देखो, 7 मुहर्रम की सुबह से लेकर 10 मुहर्रम तक उनको पानी का एक बूंद नहीं मिला है। वो चिलचिलाती हुई धूप, वो जिस्म को पिघला देने वाली गर्मी, वो बदन को झुलसा देने वाली लू, रेत के जर्रे अंगारों की तरह दहक रहे हैं। वो उनके सूखे होठ देखिए, वो उनकी सूखी जबानें देखिए, वो उनके खुश्क गले देखिए, और फिर उनका जोशे शहादत देखिए, शौके शहादत देखिए कि 3 दिन की इस भूख प्यास को बराबर बर्दाश्त कर रहे हैं। न जबान पर शिकवा है, न लबों पर शिकायत है। और 10 मुहर्रम को जब वो मैदान जंग में उतरे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कि 3 दिन के भूखे प्यासे आए हो। एक एक कितनों को मारता जाता है और दुनिया को बताता जाता है हम हुसैनी दीवाने हैं। हमारे हौसलों को न प्यास तोड़ सकती है, न भूख तोड़ सकती है। जितना हम सताए जाएंगे उतना ही शौके शहादत पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये कुर्बानियां बेशक बेशक सुभान अल्लाह। किस लिए थी ये कुर्बानियां? मकसद क्या था इन कुर्बानियों का? क्या सिर्फ इतना ही बेशक बेशक हुसैन के नाम पर जलसे सजा ले, जिक्र शहादत सुने, कुछ लोग घूमे फिरे और तफरीबाजी करके चले जाए, या फिर हुसैन के नाम पर माज़अल्लाह ढोल पीटे जाएं? हमारी तो समझ में नहीं आता। वो करबला के 72 शहीद जिन्होंने भूखे और प्यासे रहकर खून का आखिरी कतरा तो कुर्बान कर दिया, उनकी शहादत की याद का मौका है तो मुसलमान ढोल बजाता फिरे। मैं सिर्फ इतना ही आपके जहन को मुतवज्जे करूंगा। मौतें होती रहती है दुनिया में, जो इंसान आता है वो जाता है। किसी के बाप का इंतकाल होता है, किसी का भाई जाता है, किसी की बहन रुखसत होती है, किसी की माँ रुखसत होती है, किसी की औलाद दुनिया से उठ जाती है। हर तरह के रिश्ते इस दुनिया से रुखसत होते हैं, मगर आज तक किसी की मौत पर आपने घर वालों को ढोल बजाते देखा? अल्लाह, अरे सच्चाई से बोलो, क्या आपके इलाके में किसी की मौत होती है तो ढोल बजते हैं? नहीं। किसी के घर जवान बेटे की मैयत रखी हो, जवान बेटे के लाश रखी हो, और कोई उसका रिश्तेदार ढोल लेकर आ जाए, ढोल पिटवाना शुरू कर दे, तो याद रखिए, यकीन कीजिए कि खून की नदियां बह जाएगी। कि मेरे बेटे की जवान मैयत रखी है और तू ढोल बजवा रहा है। ढोल बेटे की शादी होती बजवाता तो समझ में आने वाली बात थी, मेरे बेटे की मैयत पर ये ढोल बजवाना इस बात का ऐलान कर रहा है कि तू मेरे बेटे की मौत की खुशी मना रहा है। आदमी लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है कि बेटे की मौत पर कोई ढोल न बजाए, भाई की मौत पर कोई ढोल न बजवाए, बाप की मौत पर कोई ढोल न बजवाए, माँ की मौत पर कोई ढोल न बजवाए। आखिर फातिमा ज़हरा के शहजादों का कसूर क्या है कि उनकी शहादत पर लोग ढोल बजाते नजर आते हैं? बेशक सुभान अल्लाह। क्या है मकसद? क्या यही था कुर्बानियों का मकसद? सुनो सुनो, इमाम हुसैन ने कुर्बानियां क्यों दी थी? दीन खतरे में था, इस्लाम खतरे में था, शरीयत खतरे में थी। यजीदी तूफान इस्लाम की शमा को बुझाना चाहता था, यजीद इस्लाम की सूरत को बदलना चाहता था, इस्लामी मसाइल को तब्दील करना चाहता था, इस्लामी निजाम को बदलना चाहता था, इस्लामी कानून को बदलना चाहता था। इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया था, हम सब कुछ
अपना लुटा देंगे, अपना घर बार कटा देंगे, मगर नाना की शरीयत का एक हर्फ कटने नहीं देंगे। और इस मकसद के लिए कितनी कुर्बानियां, ऐसी कुर्बानियां। हाँ, सुन रहे हैं तवज्जो से आप? ध्यान है, तवज्जो है, तो मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी कुर्बानियां। वो देखो, मुहर्रम की 10वीं रात आई है, मुहर्रम की 10वीं शब, 9 मुहर्रम गुजर गई, 10वीं रात आई है, सामने यजीदियों के डेरे लगे हैं, इधर इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ कयाम फरमा है। और जब रात पूरी तरह छा गई, ईशा की नमाज से फारिग हुए, और फारिग होने के बाद इमाम हुसैन ने अपने सब साथियों को जमा किया खैमे में, बेशक सुभान अल्लाह, इकट्ठा किया, सारे साथी जमा हो गए। ये कौन है? ये वो है जो अपना घर बार छोड़कर इमाम हुसैन के साथ आए थे। ये वो हैं जो 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं। ये वो है कि जिनके होंठ सूख चुके हैं, जिनके गले खुश्क हो चुके हैं, 3 दिन के भूखे और प्यासे, सबको जमा किया इमाम हुसैन ने खैमे में। इरशाद फरमाया, ए मेरे साथियों, तुमने मेरी रिफाकत का हक खूब अदा किया, क्या बात है, तुमने मेरा खूब साथ दिया, तुम अपना घर बार छोड़कर यहाँ तक मेरे साथ आए, बच्चों से तुमने मुंह मोड़ा, घर बार को तुमने छोड़ा, यहाँ तक तुम आ गए, और 3 दिन से मेरे साथ तुम भूखे और प्यासे हो। ए मेरे साथियों, कल दिन अपने दामन में बड़े खूनी मनाजिर लेकर आएगा, कल खून के दरिया बहेंगे, कल सर कटेंगे, मौत की चक्की घूमेगी, जिंदगी के चिराग बुझेंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम सब मौत का निवाला बन जाओ। इसलिए रात के इस सन्नाटे में मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ। रात का अंधेरा छाया हुआ है, यजीदी अपने डेरे में पड़े हुए हैं, तुम खामोशी से निकल जाओ, एक एक करके निकलो, अपने वतन चले जाओ। सुबह को जब इन्हें पता चलेगा तो तुम्हारा न करेंगे, इसलिए कि इनकी दुश्मनी मुझसे है, मैं यहाँ पर मौजूद होऊंगा तो ये तुम्हारे पीछे नहीं जाएंगे। इसलिए मैं तुम सबको खुशी से इजाजत दे रहा हूँ, सब चले जाओ। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन खुशी से दे रहे हैं इजाजत। अगर आजकल के हम जैसे लोग होते तो पोटली बगल में दबाते, मुसाफा करते और 10 मिनट तक हाथ चूमते, मौका लगता तो पांव को भी बोसा देते और सलाम करके चल देते। दुनिया पूछती कि क्यों चले आए, तो कहते हम क्या करते, इमाम हुसैन ने खुद खुशी से इजाजत दी थी, इसलिए हम चले आए। आप में से कोई कह सकता है कि मुख्तार इतना बड़ा इल्जाम न लगाओ, हम होते तो हम भी किसी हाल में छोड़ कर नहीं जाते। तो मैं कहूंगा अपने दावे को सदाकत की तराजू पर तोल कर देखो, जो हुसैन के लिए एक रात का आराम कुर्बान न कर सके, वो 4 पैसे कुर्बान कर देते। क्या बात है, हक बेशक सुभान अल्लाह। वो जैसे ही ये फरमाया, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जो कूफे में शहीद हुए थे, उनके भाई साथ थे, वो खड़े हो गए, कहा इमाम अली मकाम, क्या हम आपको छोड़कर चले जाएं? दुनिया क्या कहेगी? कैसे बेवफा भाई थे जो दुश्मनों के नरगे में अपने चचा के बेटे को छोड़कर चले आए। नहीं इमाम अली मकाम, हम किसी हाल में नहीं जाएंगे, आपके आगे पीछे दाहिने बाएं रहकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे, और जब तक खुद न कट जाएंगे किसी दुश्मन को आपके पास नहीं आने देंगे। सुभान अल्लाह। खड़े हो गए मुस्लिम इब्ने अविज्जा, आपके एक दीवाने, कहा इमाम अली मकाम, अगर मेरे बदन के टुकड़े किए जाए, फिर जोड़कर फिर टुकड़े किए जाए, अगर 70 बार भी मेरे बदन को काट काट कर अलग किया जाए तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आपको छोड़ना किसी हाल में गवारा न करूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। एक और जानिसार खड़े हुए,
कहा इमाम अली मकाम, अगर मेरे बदन को 1000 बार आरे से चीरा जाए तो मुझे गवारा है, मगर आपका साथ छोड़ना गवारा नहीं है। एक एक दीवाना मचल गया, हम किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे आपको। ये तो 3 दिन गुजरे हैं, अगर महीनों और बरसों भी भूखा प्यासा रहना पड़े, भूख प्यास से तड़प तड़प कर जान देना गवारा करेंगे, मगर आपके कदमों से जुदा होना कभी गवारा नहीं करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। जब सबने ये कहा तो इमाम हुसैन ने चराग को बुझा दिया। अभी तक खैमे में चराग जल रहा था, चराग बुझाया इसलिए कि नजर से नजर की शर्म होती है। कितने जलसों में आप देखेंगे कि अगर अचानक लाइट चली जाए, पहले लोग बैठे होंगे, जमकर बैठे होंगे, और लाइट चली जाए और उसके बाद कुछ देर बाद जब लाइट आती है तो कितने लोग जलसा छोड़कर फरार नजर आते। सही बात। जब नजर से छिपे अंधेरा आया, आदमी के देखने की शर्म खत्म हो गई, वो खामोशी से निकल भागता है। इमाम हुसैन ने चराग बुझा दिया है और फरमा रहे हैं, अब मैं तुम्हें किसी को नहीं देख रहा, जिसको जाना है वो चला जाए। इमाम हुसैन ने चराग किस लिए बुझाया है? इसलिए कि कल दुनिया में कोई ये ना कहे कि वो दीवाने सिर्फ नजर की शर्म की वजह से रुक गए थे, मौका मिलता तो निकल भागते। इमाम हुसैन ने अंधेरा करके कयामत तक के लोगों को दिखा दिया कि ये मेरे ऐसे दीवाने हैं कि मैं न भी देख रहा हूँ, अंधेरा इनको छिपा ले तब भी ये मुझे छोड़कर जाना कभी गवारा ही नहीं करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कुछ देर के बाद इमाम हुसैन ने चराग जलवाया, उजाला हुआ तो दुनिया ने देखा कि एक भी दीवाना कम नहीं हुआ। बेशक क्या बात है। बिलक बिलक कर रो रहे थे। ए इमाम हुसैन, क्या इस अंधेरे से फायदा उठाकर हम चले जाएं? इस अंधेरे में हमें कोई देखे न देखे, मगर आपके नाना तो देख रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। बोलिए, आदमी उजाले में हो या अंधेरे में, सरकार की नजर से कहीं छिपा है? बेशक बेशक। अरे बोलो, सरकार देख रहे हैं अल्लाह की आता से। हम कहीं भी हो, हमारा खुदा भी हमें देख रहा है और खुदा की अता से हमारे मुस्तफा भी देख। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान ये अकीदा है कि नहीं? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, शज्जहत समते मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम वन नज्म में है आपकी बीनाई की। आला हजरत फरमाते हैं, हमारे आका हर जानिब ऐसे ही देखते हैं जैसे सामने देखा जाता है, और चाहे दिन हो या रात हो कोई फर्क नहीं। हमारे नबी जैसे दिन में देखते हैं वैसे ही रात के। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। यहाँ से वहां तक फिर सब बोल दे, हम कहीं भी हों हमारा खुदा हमें देख रहा है कि नहीं? बेशक। अरे बोलो, अकीदा देख रहा है। और अल्लाह की अता से हमारे नबी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? हाँ, ये नौजवान जब हमारे आपके मजमे से उठकर कोने खुदरे में जाकर अलग खड़े होकर कान से फूल लगाता है और फिर घंटों बात करता रहता है, किस किस की इज्जत से खेलता है। बोलो, ये बाप की नजर से छिप गया, माँ की नजर से छिप गया, भाइयों की नजर से छिप गया, औरों से छिपकर बात कर रहा है, मगर कोई देखे न देखे, मगर खुदा और रसूल देख रहे हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और फिर ये अब तो आवाज का भी चक्कर नहीं रहा, डर रहता था फोन पर बात करेंगे, पापा सुन लेंगे, मम्मी सुन लेंगे, सही बात। भाईजान सुन सकते हैं, कोई और सुन सकता है। अब तो वो चक्कर भी खत्म। अब नेट खोलता है और व्हाट्सएप पर जब शुरू करता है बात, अब सिर्फ उंगलियां दौड़ रही है, पता नहीं किसी को कि किससे बात कर रहा है, क्या लिख रहा है, वो समझ रहा है मैं व्हाट्सएप पर बात कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं। मगर सुना है नौजवान, सुन, तेरे बाप को पता नहीं, तेरी माँ को पता नहीं, तेरे घर वालों को पता नहीं, मोहल्ले बस्ती वालों को पता नहीं, मगर खुदा भी जानता है और खुदा का रसूल भी जानता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हक है। एक बात बोलो,
मरने के बाद हिसाब माँ बाप को देना होगा कि अल्लाह को देना होगा? हिसाब तो अल्लाह को देना। कुछ तो आप बोलिए, किसको देना है हिसाब? क्या अकीदा है? देना भी है कि नहीं? देना जोर से बोलो, खड़े लोग भी बोले, बैठे भी, सब बोलिए। देना है, देना ये है। जो कुछ जिंदगी में कर रहे हैं इसका हिसाब अल्लाह को देना है कि नहीं देना है? और हिसाब के बाद ही फैसला होना है कि जहन्नम में जाना है कि जन्नत में जाना है। हक है। फैसला हिसाब के बाद होगा। और वो फैसला क्या होगा? अगर उस फैसले को समझना हो तो रोज कीजिए अपना हिसाब। जब बिस्तर पर रात को लेटे तो सुबह को उठने के बाद से लेकर अब तक जो कुछ किया है उसका हिसाब खुद करें। ए बेटा, ये सुनो जरा बेटा, कै रुपए में जा रहे हो तुम वापस? आप पैसा एक न दीजिए मगर बैठकर सुन लीजिए। ये नहीं कि एक 10 का नोट डाला और समझ लिया कि जलसे कहा कदा हो गया अब हम चल रहे, ये नहीं। तो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए और पूरी तरह दिल लगाइए, तवज्जो कीजिए और जो मैं पूछूं उसका जवाब भी दीजिए। हाँ, मरने के बाद हिसाब किताब का नतीजा क्या होगा? अपने आप कीजिए अपना हिसाब। हर रात बिस्तर पर लेटें और फिर खुद हिसाब लगाएं कि सुबह से उठकर अब तक हमने क्या क्या किया, कितने काम जन्नत में ले जाने वाले और कितने काम जहन्नम में ले जाने वाले। ये मुसलमान चाहे शहर का हो, चाहे गांव का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या बेपढ़ा लिखा हो, चाहे उसको इल्म से कोई ताल्लुक हो या इल्म से ताल्लुक ना हो, ये सब जानते हैं कि जन्नत में ले जाने वाले काम क्या हैं और दोज़ख में ले जाने वाले काम क्या हैं। बेशक। बोलिए, जानते हैं कि नहीं? दो तीन बातों का जवाब दीजिए। नमाज कहाँ ले जाएगी? जोर से बोलिए, आप भी बोलिए। जन्नत में। रोजे कहाँ ले जाएंगे? जन्नत में। नेकियां कहाँ ले जाएंगी? जन्नत में। और शराब कहाँ ले जाएगी? दोज़ख। सूद खारी कहाँ ले जाएगी? ये मोबाइल पर या टीवी पर बैठकर गाने सुनना, फिल्में देखना, ये गैरों की बेटियों को अपनी बातों के जाल में फांसना, ईमान वालों हुसैन को गवाह बनाकर कहो, ये काम कहाँ ले जाएंगे? जहन्नम। सब जानते हैं। तो हिसाब लगाएं, जन्नत के काम कितने किए, दोज़ख के कितने। और जब हिसाब लग जाए तो खुद फैसला कर लें कि अगर मौत आएगी तो फिर हमारा ठिकाना कहाँ होगा। आज हमारा हाल ये है, नमाजों से हमारा ताल्लुक नहीं। सुबह हो गई, आधी दोपहर चढ़ने तक बिस्तर पर पड़े हुए हैं। एक बात सुनो, सुनो ईमान वालों सुनो, सरकार की बारगाह में अर्ज किया गया, सरकार फला शख्स जो रात को सोया सुबह तक सोता रहा, उसने नमाज नहीं पढ़ी, न उठा न पढ़ी नमाज। तो सरकार ने क्या फरमाया? इरशाद फरमाया, हाज़ल लज़ी बाला फी उज़ुनिही शैतान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, ये ऐसा इंसान है जिसके कान में शैतान ने पेशाब कर दिया। क्या कर दिया? पेशाब। जोर से बोलो, भूलो नहीं, सब जब तक नहीं बोलोगे पूछता रहूंगा। क्या किया? पेशाब। किसने किया? शैतान ने। किसके? जिसने सुबह उठकर नमाज नहीं पढ़ी, नमाज का वक्त गुजार दिया और सोता रहा। जरा सोचिए, जिसके कान में शैतान पेशाब कर जाए फिर वो दिन भर क्या करता फिरेगा। याद रखो, बात बढ़ाना नहीं, सिर्फ इतनी तवज्जो आपको दिलाऊंगा, कैसा ही अंधेरा हो, कैसे ही तन्हाई हो, तुम सबसे छिप सकते हो मगर ना अपने खुदा से छिप सकते हो, ना अपने नबी से छिप सकते हो। हुसैन के दीवानों ने कहा था, सरकार इमाम आपने अंधेरा कर दिया, ये अंधेरा हमें दुनिया की निगाहों से छिपा ले मगर आपके नाना की निगाहों से नहीं छिपा सकता। अगर इस अंधेरे से फायदा उठाकर हम भाग जाते तो कयामत में आका को मुंह कैसे दिखा दे? बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। सरकार हम जानते हैं अगर हम चले जाएं तो हमारी जिंदगी बच जाएगी, मगर जो जिंदगी बचेगी वो एक दिन फिर खत्म हो जाएगी। बोलो, इस जिंदगी को खत्म होना है कि नहीं? अरे बताओ,
खत्म होना ही है। उन्होंने यही कहा था, हम अगर आपको छोड़कर चले जाएं तो हमारी जो जिंदगी बचेगी वो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर हमने आपके कदमों में जान कुर्बान कर दी, अपने सर कटा दिए, तो हमें वो जिंदगी मिलेगी जो कभी खत्म ना होगी। हम चले जाएं तो जहान कहेगा ये जिंदा है, और सर कटा दे तो कुरान कहेगा ये जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं जाएंगे और नहीं गया कोई। और फिर जब 10 मुहर्रम की सुबह हुई, यजीदियों ने नमाज फज्र जब अदा हो चुकी तो यजीदियों ने सफ़ें बनाना शुरू कर दी। मैदान में लड़ाई के लिए, जंग के लिए सफबंदी होने लगी। उधर 22,000 और इधर इमाम हुसैन के साथी 72। मगर इमाम हुसैन ने 72 साथियों को इस तरतीब से खड़ा किया कि दुनिया हैरत ज़दा रह गई। 72 के मुकाबले पर कितने, जोर से बोलिए, 22,000। दुनिया ने ये मंजर नहीं देखा होगा। एक के मुकाबले पर लगभग 300 आदमी। और इतने इब्ने जियाद ने क्यों भेजे थे? इसलिए कि वो जानता था कि ये देखने में 72 है, मगर इन 72 में अली के घराने के ऐसे ऐसे शेर मौजूद हैं कि एक अकेला हजारों के लिए काफी। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। कौन अली? क्या बात है। वो अली जिनका नाम आज भी आदमी ले ले तो बातिल की ताकतें कदमों में। बेशक, सुभान अल्लाह। वही अली जिनकी शान कहते हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बहरे तस्लीम अली मैदान में, तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। हाँ, उसी अली के घराने के शहजादे हैं। एक एक हजारों को काफी हो जाएगा। इसलिए 72 के मुकाबले पर 22,000। इमाम हुसैन ने एक काम किया था एक दिन पहले। जो खैमे थे उन खैमों को मिलाकर लगवाया, आपस में बंधवा दिया और चारों तरफ खुदवाई एक गहरी खाई, सिर्फ सामने की तरफ रास्ता छोड़ा और एक दिन पहले उस खाई में सूखी लकड़ियां भरवा दी। सुबह को 10 मुहर्रम की सुबह को जब दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हो गई, इधर 72 उधर 22,000, तो हजरत इमाम हुसैन ने उन लकड़ियों में आग लगवा दी। आग के शोले भर के क्यों लगवाई थी वो आग, लकड़ियां क्यों भरवाई थी और आग क्यों जलवाई थी? इसलिए कि 72-22,000 के मुकाबले पर उलझे होंगे तो खैमों की तरफ किसी को तवज्जो देने का मौका न मिलेगा। दुश्मन कहीं पीछे से आकर खैमे की औरतों और बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो आग लगवा दी ताकि पीछे से दाहिने बाएं से दुश्मन हमला न कर सके। सिर्फ सामने से रास्ता था और सामने हुसैन अपने दीवानों के साथ मैदान में मौजूद थे। खैमों की हिफाजत के लिए जलवाई आग। बेशक, जैसे ही आग जली, एक यजीदी था, नाम था उसका मालिक इब्ने उरवा। वो बदबख्त आगे बढ़ा और उसने ऐसा खबीसाना जुमला बोला कि आज भी मुसलमान पढ़ता है सुनता है तो दिल बेख्तियार माज़अल्लाह पुकारता। उसने कहा था, हुसैन मरने के बाद तो तुम्हें जहन्नम की आग में जाना ही है, तुमने मरने से पहले भी अपने लिए आग को पसंद कर लिया, दुनिया ही में अपने लिए जहन्नम जलवा लिया। सोचिए किसको दे रहा है जहन्नम का ताना, जिसके बारे में हमारा अकीदा है कि कयामत के दिन वो जिस पर करम की निगाह डालते जाएंगे उसको जहन्नम से छुड़ाकर जन्नती बनाते। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वो हुसैन पाक जिनके बारे में सरकार ने फरमाया ये जन्नत के फूल हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जहन्नम का ताना। जैसे ही उसने ये कहा, एक दीवाने न्याम से तलवार खींची, हुजूर इजाजत दीजिए, अभी इस वक्त का सर बदबख्त का सर बदन से उड़ाए देता हूं। इरशाद फरमाया, नहीं, हम नबी के घराने के शहजादे हैं,
हम अपनी तरफ से जंग की इब्तिदा नहीं करेंगे। सोचिए ऐसे हालात में जबकि 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, दुश्मन कत्ल का इरादा लेकर मैदान में उतरे हैं, इमाम हुसैन अपनी तरफ से जंग करने की इजाजत नहीं, हमारी तरफ से पहले तलवार नहीं उठेगी। इसलिए ईमान वाले का काम यह है कि वो किसी को छेड़ता नहीं, और कोई छेड़ दे तो छोड़ता नहीं। हम कभी अपनी तरफ से अमन और शांति भंग नहीं करेंगे, अपनी तरफ से कभी तलवार नहीं उठाएंगे। जरा सोचिए ये तालीम हुसैन को कहां से मिली? ये अपने नाना के दरबार से मिली है। जिस नाना ने अपने नवासे को ये तालीम दी, जिस मजहब ने अपने मानने वालों को ये तालीम दी, आज दुनिया उसी मजहब पर लगा रही है दहशत गर्दी का इल्जाम। आज ये IS का हवाला देकर जो कुछ ये IS वाले कर रहे हैं, तालिबान कर रहे हैं, अलकायदा वाले कर रहे हैं, इनके किए हुए करतूतों का हवाला देकर मुसलमानों पर दहशत गर्दी का इल्जाम लगाया जाता है, जबकि हकीकत ही है कि ये जो कुछ कर रहे हैं इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं। बेशक बेशक। और इनके किए हुए का ही क्या, खुद इन लोगों का भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए कि ये सब हैं वहाबी, ये इस्लाम का कानून नहीं कि बेगुनाहों पर बम बरसाए जाएं। ये इस्लाम नहीं सिखाता कि बेगुनाहों को कत्ल किया जाए, बेगुनाहों को का खून बहाया जाए। ये वहाबियत की तालीम है। सच्चा इस्लाम क्या है ये देखना हो, यहाँ से पीलीभीत में हुजूर शाहजी मियाँ के मजार पर देखो सच्चा इस्लाम क्या है, आला हजरत के दरबार में देखो सच्चा इस्लाम क्या है, ये गरीब नवाज की चौखट पर देखो जहाँ अपना पराया नहीं देखा जाता, जो आकर दामन फैला दे उसके दामन को भर दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम की तो तालीम ये है, उसने इतना बड़ा ताना दिया कि बर्दाश्त करना मुश्किल, मगर इमाम हुसैन ने फरमा दिया नहीं, हम अपनी तरफ से तलवार उठाने की इजाजत नहीं देंगे, जंग शुरू नहीं होगी हमारी तरफ से। और उसके बाद आपने फरमाया अल्लाहुम्मा खुज़हु इलन नार, ऐ अल्लाह इसको आग में पहुंचा दे। इमाम हुसैन की जबान से ये अल्फाज निकले कि अल्लाह इसको आग में पहुंचा दे। और उधर जलाले इलाही जोश में आ गया, उस खबीस का घोड़ा अचानक डरकर भड़का, दौड़ लगाई, इसको संभलना मुश्किल हुआ, घोड़े के ऊपर लेट गया, मगर घोड़ा ऐसा बेसुध होकर भागा कि ये संभल कर लेट भी न पाया, उस पर रुक भी न पाया, फिसलने लगा और घोड़ा लेकर भागा और उसी आग की खाई के करीब पहुंचा। वहां जाकर घोड़े ने इतनी जोर की ठोकर खाई कि ये उछलकर उसी भड़कती आग में गिरा और जलकर जहन्नम रसीद हुआ। कुदरत ने ऐलान कर दिया, हुसैन को कोई मजबूर ना समझे, हुसैन के इशारे की देर है, ये जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे वो दुश्मन आग करने वाला बनता जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही वो जला, इमाम हुसैन ने कहा है अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने नबी के घर वालों की जबान की लाज रख ली, अपने नबी के नवासे की बात पूरी कर दी। इधर ही आइए, इधर आइए, तो बिल्कुल खाली पड़ा है। हाँ बस थोड़ी देर तवज्जो करें, बोलिए दिलचस्पी से सुन रहे हैं? खड़े हुए लोग भी माशाल्लाह देखिए, दिलचस्पी ना होती तो ऐसे खड़े क्यों रहते? सब सुन रहे हैं इसलिए कि ये दास्ताने हुसैन है जो हर मोमिन के दिल का चैन है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। जैसे ही आपने ये कहा, एक और खबीस बोला कि हुसैन तुम्हारा नबी के घराने से क्या ताल्लुक? जैसे ही उसने ये कहा, इमाम हुसैन का दिल जख्मी हो गया। कहा अल्लाह, ये अब मेरे रिश्ते पर भी उंगली उठा रहे, तेरे नबी का नवासा होने का भी इनकार कर रहे। ऐ अल्लाह
इसको जिल्लत और रुसवाई की मौत नसीब फरमा। इमाम हुसैन की जबान से ये निकला था कि उस जालिम को रफे हाजत की जरूरत महसूस हुई, लेटरीन की जरूरत महसूस हुई। ये फौरन झाड़ियों में गया और कपड़ा हटाकर अपनी जरूरत पूरी करने बैठा। और जैसे ही बैठा था उस झाड़ियों में छिपे हुए किसी बिच्छू ने डंक मारा और ऐसा डंक मारा इतना जहरीला था कि वो पर गिर गया और फिर अपनी ही गंदगी में तड़प रहा था, उसी में लौट रहा था और तड़पते तड़पते गंदगी में लुथड़ पुथड़ होकर उस खबीस की जान चली गई। जहन्नम रसीद हुआ और कुदरत ने ऐलान कर दिया, देखो हुसैन की ताकत देखो। अगर ये एक इशारा कर दे तो सारे यजीदियों का यही अंजाम हो, मगर हुसैन ताकत नहीं दिखाने आए, सब्र और इस्तिकामत दिखाने। बेशक सुभान अल्लाह। फिर इमाम हुसैन ने घोड़ा बढ़ाया, यजीदियों के सामने आए ताकि कल कयामत में ये ना कह सके कि हम समझे नहीं थे माजरा क्या है। इमाम हुसैन ने एक तकरीर की, खुतबा दिया, फरमाया ए शामियो इराकियो, जो मुझे जानता है नहीं जानता है जान ले, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, तुम्हारे नबी के जिगर का टुकड़ा हूँ। मैं वो हूँ जिसको नबी अपने सीने पर लिटा, मैं वो हूँ जिसको नबी चूमा करते थे, मैं वो हूँ जिसको नबी अपने कंधे पर बिठाया करते थे। आखिर ये तो बताओ कि जुर्म में तुम मेरे कत्ल के दर पे हुए हो, क्या मैंने तुम में से किसी का कुछ दबाया है, किसी का कुछ छीना है, किसी का हक मुझ पर कुछ आता है? बताओ किस लिए मेरे कत्ल के दर पे हुए हो? उन यजीदियों की सांसें बंद, मगर कितने बेहया थे। एक जालिम ने कहा, हुसैन ये तकरीर खत्म करो, बस दो ही रास्ते हैं, या तो यजीद की बैयत करो और इब्ने जियाद के सामने सर झुका दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तीसरी बात सुनने को तैयार नहीं। इमाम हुसैन वापस पलटे और उसके बाद फिर जंग शुरू हुई। यजीदियों ने इमाम हुसैन की तरफ बढ़ना शुरू किया, उनमें से दो निकले। इमाम हुसैन के एक जानिसार ने दोनों को जहन्नम में पहुंचाया। फिर कई ने आकर हमला किया, उन्होंने कई के सर काट डाले, बिलाखिर घेर कर उनको शहीद कर दिया। बस जंग शुरू हो गई। इधर से कोई दीवाना जाता है, कितनों को मारता है, बिलाखिर शहीद हो जाता है। खून के दरिया बहने लगे, सरों के अंबार लगने लगे, लाशों के ढेर लगने लगे, मगर 72 कब तक करते मुकाबला? एक एक जानिसार कितने कितने दुश्मनों को मारकर शहादत की गोद में सोता रहा, यहाँ तक कि वो वक्त आया जब आपके सारे जानिसार शहीद हो गए, सिर्फ खानदान के लोग रह गए। फिर खानदान वालों की बारी आई। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के भाई निकले, वो भी एक एक करके शहीद हुए। हजरत इमाम हुसैन के अपने भाई भी निकले। हाँ, कई भाई थे इमाम हुसैन के मैदान करबला में। हजरत अब्बास भी थे भाई, और भी कई भाई थे, मगर आप ये ना सोचे हैं कि अब तक ये उलमाए किराम तकरीर करते रहे तो सिर्फ यही बताया कि हजरत फातिमा ज़हरा के 3 बेटे हुए, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन और एक मोहसिन जो बचपन ही में इंतकाल कर गए। सिर्फ 2 भाई बचे। ये मुख्तार कहाँ से कह रहा है कि कई भाई थे? हजरत अब्बास कैसे भाई थे और कैसे भाई थे? तो सुनो, न वो चचेरे भाई थे न तैरे भाई थे, वो भी थे सगे भाई, हजरत अली की औलाद, मगर वो फातिमा ज़हरा से नहीं थे, बल्कि हजरत अली की दूसरी बीवियों से पैदा हुए थे। हजरत फातिमा ज़हरा के साथ जब हजरत अली का निकाह हुआ था, वो निकाह भी कैसा निकाह था, दुनिया ने ऐसे निकाह का मंजर न देखा होगा। शहंशाह कायनात की शहजादी, सबसे लाडली बेटी, सबसे प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा, जिनसे सरकार बहुत प्यार करते थे। सरकार ने जब उनका निकाह किया तो अगर आका चाहते तो दौलत के अंबार दे देते हजरत अली, इसलिए कि वो कौनैन के मालिक व मुख्तार। आला हजरत ने सच फरमाया, मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सरकार ने खुद फरमाया, अगर मैं इशारा कर दूं तो ओहद पहाड़ सोने का बनकर मेरे साथ चलने लगे। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार चाहते जिस पत्थर की तरफ इशारा करते सोने का हो जाता, जिस संगरेजे की तरफ इशारा करते तो वो लालो गौहर बन जाता। मगर हजरत अली को जहेज में किया दिया, अपनी शहजादी को क्या दिया था?
वो आप बार बार सुनते हैं। सिर्फ बांध की एक चारपाई थी, खजूर की एक चटाई थी, एक मशकीजा था, एक चट्टी थी। ये मामूली सी चीजें सरकार ने देकर कयामत तक ऐलान कर दिया था। सुनो सुनो, बाप के घर से बेटी के शादी के हवाले से जो लोग तरह तरह की चीजें मांगते हैं वो सख्त मुजरिम है, बेहया बेगैरत है। माँ लड़की का बाप कितना ही दौलतमंद हो, अपनी खुशी से जो कुछ दे दे वही घर में बरकत का जरिया हुआ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब ये निकाह किया सरकार ने तो हजरत अली के लिए कानून बनाया। कानून कैसा कानून? मुसलमान के लिए कुरान ने इजाजत दी, अगर वो अदल कर सकता है तो एक वक्त में 4 बीवियां रख सकता है, बराबरी कर सके, इंसाफ कर सके तो 4 बीवियां एक साथ रख सकता है घर में, और इंसाफ न कर सके तो फरमाया तो सिर्फ एक, इंसाफ की शर्त पर 4 की इजाजत। मगर जब हजरत अली के साथ फातिमा जहरा का निकाह हुआ तो आपने इरशाद फरमा दिया, अली मेरी बेटी जब तक जिंदा है तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए दूसरा निकाह जायज नहीं। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा, आया का कुरान ने हर मुसलमान को 4 तक की इजाजत दी है। आप अली के लिए ये कानून क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि सहाबा जानते थे कि कुरान का फरमान हक है, मगर अल्लाह ने अपने महबूब को ये इख्तियार दिया है कि जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दें, जो चाहे हराम कर दें। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है तो बोलो सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा हयात रही, हजरत अली ने दूसरा निकाह नहीं किया। हजरत फातिमा की वफात हो गई, विसाल हो गया, तब हजरत अली ने और निकाह किए थे। हजरत अली की और शादियां हुई, एक निकाह तो हुआ हजरत फातिमा ही की वसीयत पर। बेशक, सुभान अल्लाह। सुनो, कुछ नई तारीखी चीजें भी जहन में महफूज करके ले जाओ। सरकार की बड़ी बेटी थी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या नाम था? ज़ैनब। अच्छा एक बात बोलिए, मिंबर वाले नहीं, आप लोग, सरकार की कुल बेटियां कितनी थी? हाँ, 2-3 आवाजें आई, सबको बोलना चाहिए। 4 बेटियां थी, सब मिलकर बोलिए कितनी? सबसे बड़ी हजरत ज़ैनब, फिर हजरत रुकैया, फिर हजरत उम्मे कुलसूम, फिर हजरत फातिमा। हजरत ज़ैनब का विसाल पहले ही हो चुका था, उनकी बेटी थी हजरत उमामा, हजरत ज़ैनब की बेटी, सरकार की बड़ी शहजादी की बेटी हजरत उमामा, सरकार की नवासी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सगी भांजी। हजरत फातिमा का जब विसाल हुआ, आपकी वफात हुई, उस वक्त हजरत उमामा का निकाह न हुआ था। हजरत फातिमा ने हजरत अली से कहा था, वसीयत की थी और ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मेरे इंतकाल के बाद आप मेरी भांजी उमामा से निकाह करें। पहला निकाह हजरत फातिमा के बाद हजरत उमामा से हुआ, फिर और निकाह भी हजरत अली ने किए, उनसे भी औलाद हुई। हजरत अब्बास भी हजरत अली के बेटे थे, मगर दूसरी माँ से थे। इस तरह उनके कई भाई और मैदान करबला में आए थे जो हजरत अली के बेटे थे। इमाम हुसैन के भाई थे, मगर उनकी माँ अलग थी। हजरत इमाम हुसैन की माँ थी फातिमा ज़हरा, और उनकी माँ दूसरी थी जिनको हमारी जबान में सौतेला भाई कहा जाता है। आज सौतेले भाइयों में कितनी नफरत होती है आमतौर पर, कितनी अदावत होती है, मगर मैदान करबला में इन सारे भाइयों ने इमाम हुसैन पर जान कुर्बान करके दुनिया को दिखा दिया कि अलग माँ होने के बावजूद भी भाइयों में कैसी मोहब्बत हुआ करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नौजवान कमेटी पर्यावेश, नारे तकबीर। हजरत अब्बास के और भाई शहीद हुए, फिर दुनिया ने देखा इमाम हुसैन के 15-16 साल के भतीजे इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम शहीद हुए।
हजरत कासिम तो फिर नौजवान थे, मगर हजरत ज़ैनब के दोनों शहजादे औनो मोहम्मद वो तो बहुत कम सिन थे, नाउम्र लड़के थे, लड़ने की उम्र भी न थी, वो भी मैदान में गए शहीद हो गए। और फिर दुनिया ने देखा इमाम हुसैन के 18 साला बेटे हजरत अली अकबर, कितनी उम्र हुई? जोर से बोलो, कितनी उम्र? 18 साल। आज हमारी कौम मुस्लिम का जो बेटा 18 साल का हो, उसको सुनकर देखे कलमा भी याद निकल आए तो बहुत बड़ी बात। सही तौर पर कितने कलमा भी नहीं पढ़ सकते। बेटे की शादी का वक्त आता है, बाप ऐठा फिरता, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा वकील है, मेरा बेटे की सर्विस जॉब बहुत अच्छी है, शादी में कार से कम की बात न करना, ऐठा फिर रहा है, ये भी लूंगा वो भी लूंगा, मांग रहा है, ये सब कुछ चाहिए ताकि बरादरी में मेरी नाक नीची ना हो जाए। अपनी नाक ऊंची रखने के लिए दामन फैलाए भिखारी बना खड़ा है, मगर भीख भी कितनी बड़ी। गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, जनरेटर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बड़ा ऐठा फिर रहा है। लेकिन जब वही बेटा पढ़ने बैठा निकाह, तो आलम यह है निकाह पढ़ाने वाले को पहला कलमा पढ़ाते हुए पसीना, पहला कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। ये कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहता है इला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा तक भी नहीं कह पाता, पहला कलमा तक नहीं पढ़ा जा रहा। सुन, तेरे बेटे को कार न मिलती तो कोई नाक न कटती, ऐसी न मिलता नाक न कटती, ये न मिलता वो न मिलता, नाक न कटती, मगर तेरे बेटे से कलमा तक नहीं पढ़ा गया। तो भरी महफिल में कैसी नाक कटी है? ये कैसे मुसलमान का बेटा है जिसे कलमा तक याद नहीं? बेशक 18 साल के बच्चे क्या जानते हैं दीन के बारे में, मगर वो भी 18 साल के बेटे थे। और कैसे बेटे इमाम हुसैन की बारगाह में खड़े हैं, अब्बा जान अब मुझे मैदान में जाने की इजाजत नहीं। हाँ तवज्जो है हजरत, वक्त ज्यादा हो चुका है, इसलिए आज मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, बहुत कम वक्त में मुख्तसर सा वक्त, क्योंकि आपके एक और मेहमान भी दूरों दराज से आए हैं कलकत्ता की सरजमीन से, मौलाना गुलाम आसी साहब, उनका खिताब भी होना है, रबी हबीबुल्लाह फैजी की भी नाते होना, इसलिए मुख्तसर सी गुफ्तगू, बस पूरी तवज्जो से सुन ले। वो 18 साल की उम्र, आप कहेंगे वो तो खानदाने रिसालत के शहजादे थे, मैं कहूंगा उससे नीचे आओ, आगे बढ़ो। हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले इस्लाम का झंडा लेकर जो आया था, बसरा की धरती से चला था और सफर करता हुआ मुट्ठी भर सरफरोशों को लेकर हिंदुस्तान की धरती पर आकर बातिल की कुव्वतों को कुचलता हुआ दरियाए सिंध तक इस्लाम का झंडा लहरा गया था। वो कौन था, कितनी उम्र थी, तो हैरत हो जाती है। वो एक 17 साल का नौजवान था जिसको मोहम्मद इब्ने कासिम कहते हैं। वो बसरा से इस्लाम का झंडा लेकर चला था और बातिल की ताकतों को कुचलता हुआ दरियाए सिंध तक ये झंडा लहरा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है। 18 साल के नौजवानों को देखो हाल क्या है कि हमारे नौजवान आज हमारी कौम की रुसवाई का सबब बन रहे। अखबारों में जब पढ़ते हैं कोई ऐसा हादसा, जब कोई नौजवान किसी की बेटी के साथ घर बार छोड़कर कौम की रुसवाई का सबब बनता है, और नाम जब पढ़ते हैं किसी मुस्लिम का नाम सामने आता है तो दिल धक से हो जाता है, या अल्लाह ये उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को पाकीज़गी का सबक दिया था। ए नौजवान सुन, तारीख के औराक उलटने का वक्त नहीं है। मैं इशारे की ज़बान में
सिर्फ इतना कहूंगा, कल तुम्हारी ही कौम के नौजवान थे, तारीख पढ़ो। इसी कौम के नौजवान जब वो किसी बस्ती में जाते थे, उनके किरदार को, उनकी जिंदगी को देखकर कितने लोग कलमा पढ़ लेते थे और दुनिया पूछते थी क्या देखकर कलमा पढ़ा, तो वो कहते थे जिस नबी के मानने वाले नौजवान इतने पाकीज़ा हो, वो नबी कितना पाकीज़ा हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बन गए कौम की रुसवाई का सबब। ये मत समझना जब तुम किसी भी गुनाह में डूबते हो, जब तुम कोई शर्मिंदगी का काम करते हो, तो तुम्हारे बाप का ही सर नहीं झुकता, तुम्हारे भाइयों का ही सर नहीं झुकता, तुम्हारी बस्ती और बरादरी का सर ही नहीं झुकता, तुम्हारे नबी के नाम पर भी दुनिया उंगली उठाती है। ये किस नबी का मानने वाला है, किसका कलमा पढ़ने वाला है। खुदा के लिए इन गंदगियों के रास्तों को छोड़ो और जिंदगी इतनी पाकीज़ा बना लो कि जो तुम्हें देखे वो नबी की पाकीज़गी पर ईमान ले आए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 18 साला बेटे इमाम हुसैन की बारगाह में खड़े हैं। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। और हजरत अली अकबर, अल्लाह ने उनको सरकार से मिलती जुलती शक्ल अता फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनको देखकर सरकार के देखने वाले कहा करते थे, अली अकबर को देखकर आका की शक्ल याद आ जाती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नूर से जगमगाता चेहरा, वो चमकती चमकती पेशानी, वो सरापा नूर शख्सियत, बेशक खड़े हैं। इमाम हुसैन तड़प गए, बेटे मुझसे इजाजत लेने से पहले अपनी फूफी जैनब से तो इजाजत ले लो, जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की है। जैनब ने तुम्हें अपने बेटों से बढ़कर पाला, अपनी फूफी से इजाजत लो। हजरत इमाम हुसैन ने जब ये फरमाया, हजरत अली अकबर फूफी की बारगाह में गए और जाकर जब ये कहा, फूफी एक चीख मारकर बेहोश हो गई। वहां पानी भी न था कि चेहरे पर छींटे दिए जाते। हजरत अली अकबर ने अपने दामन से हवा दी, हजरत ज़ैनब होश में आ गई। कहा, बेटे अली अकबर, जाने का नाम न लेना, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी आंखों का नूर, मेरे नन्हे शहजादे में डूब गए। मैंने सब्र कर लिया, मगर मेरे लाल, मैं तेरी जवानी को खून में डूबा हुआ कैसे देख पाऊंगी। हजरत अली अकबर ने जब ज्यादा जिद की तो हजरत ज़ैनब ने कहा, वो मेरी मोहब्बत बोल रही थी, लेकिन अब हकीकत की तरफ आए तो अली अकबर, मैं जानती हूँ तुम्हें भी जाना है, जाओ। मैंने तुमको खुशी से इजाजत दी, जो अल्लाह को मंजूर है वो होगा, और अल्लाह मेरे दिल को सब्र की ताकत देगा। फिर अपनी माँ से इजाजत ली, फिर इमाम हुसैन की बारगाह में आए। जरा सोचिए, सुबह से अब तक एक एक करके सब शहीद हो रहे हैं और सब जानते हैं जो मैदान में जाता है वो शहीद ही हो जाता है, उन सबकी नजर के सामने है। अली अकबर जाएंगे तो क्या होगा। जरा सोचे, जब अली अकबर खेमे से निकल रहे होंगे हथियार सजाकर, तो माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी, फूफी के दिल पर क्या बीत रही होगी। वो नन्ही बहन सकीना किस हसरत से अपने भाई को देख रही होगी। निकले, सब देख रही है, हसरत भरी निगाहों से इमाम हुसैन की खिदमत में आए। फूफी ने भी इजाजत दे दी, माँ ने भी इजाजत दे दी, अब आप भी इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया, जाओ मेरे लाल जाओ, मैं जानता हूँ तुमको भी कुर्बान होकर हक के इस्लाम अदा करना है। हजरत अली अकबर मैदान में आए। वो 18 साल की उम्र है, वो चलती हुई जवानी है, वो उठता हुआ शबाब है, वो चेहरे पर बरसता हुआ नूर, वो धमकती चमकती पेशानी, हथियार सजाकर घोड़े पर बैठकर मैदान में आए हैं। जहाँ ये शान है, वहाँ ये भी देखो, 3 दिन के भूखे और प्यासे भी हैं, होठ सूखे हुए हैं, जबान खुश्क है, गला खुश्क है। 3 दिन के भूखे और प्यासे का हाल क्या होना चाहिए। मगर अली अकबर ने जब मैदान जंग में अपना घोड़ा दौड़ाया है तो ऐसा लग रहा था कि हुसैन का शहजादा मैदान में नहीं आया, बल्कि हुसैन के वालिद शेरे खुदा जवानी में मैदान ने जंग में। वाह क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई जो मेरे मुकाबले पर आए, हल में मुबारिज। यजीदी फौज के कमांडर अम्र भेज, जिसको बहादुरी का दावा हो उसको भेज मेरे मुकाबले पर। अम्र ने इधर उधर देखा, एक बहुत ताकतवर मशहूर तजर्बेकार फौजी ही नहीं बल्कि कमांडर रेंज का फौजी, जो बड़ा अफसर भी था फौज का, उसकी तरफ देखा, नाम था तारिक। कहा, तारिक
जा आगे बढ़ और हुसैन के बेटे का मुकाबला कर। तारिक ने नीचे से ऊपर तक अमर को देखा, अपने कमांडर को कहा, कमांडर मुझसे मजाक कर रहे हो? कहा कैसा मजाक? कहा इस लड़के के मुकाबले पर मैं जाऊं? ये मेरी तौहीन है। अमर ने कहा तारिक ये न देख के ये लड़का है, ये देख के इसकी रगों में खून किसका दौड़ रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक ये फातिमा का पोता है, ये हुसैन का बेटा है, इसकी रगों में अली का खून है, हुसैन का खून है, इसको हल्के में न ले। कहा कोई भी सही है तो लड़का, और फिर इसका मुकाबला ही तो इसका करना है। मेरे दो बेटे मेरे साथ में भेजता हूं अपने एक बेटे को। अपने एक बेटे अमर बिन तारिक की तरफ देखा, छोटा ले लड़का, कहा जा, और जाकर हुसैन के बेटे का सर काट ला। वो उसका छोटा लड़का था, लेकिन वो भी एक तजर्बेकार सिपाही था, कड़ियल जवान था। वो चीखता चिंगारता हुआ आया, हजरत अली अकबर पर हमला किया। हजरत अली अकबर ने उसके हमले को रोका और फिर एक ही तलवार ऐसी मारी कि उसका सर कट कर दूर जा गिरा। है कोई दिल वाला जो अली अकबर की शुजात पर लगा दे खड़े होकर नारा? इधर मत बेशक बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। वो बेटा मारा गया, उसका दूसरा भाई तलहा उससे बड़ा आगे बढ़ा, गुस्से से दहकता हुआ, फौल फौल पकता हुआ आया, तूने भाई मारा, तुझे छोड़ूंगा ही। नेज़ा उठाया, नेज़ा आज के दौर का बंद किए, वो नाम आया और पूरी ताकत से हजरत अली अकबर के सीने पर वार किया। हजरत अली अकबर ने वो किया, निगाहों में आपके सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा की याद ताजा हो गई। जंगे उहद में एक जालिम ने उन पर भी नेज़े का वार किया था, तो वो ना इधर हटे थे ना उधर हटे थे, बस जरा सा जिस्म लहराया था और उसका नेज़ा बगल के दरमियान लेकर एक झटके में छीन लिया था। आज वही शान शेरे खुदा के इस पोते में है। अली अकबर के सीने की तरफ नेज़ा आया, वो जरा से लहराए और हाथ बढ़ाकर एक ही झटके में नेज़ा छीन लिया। बेशक उसने तलवार उठाई, मगर हुसैन के शहजादे ने जब में न तलवार उठाई न देखा आगे अली अकबर उसका आवाज रोकने के लिए उसने देखा ये बड़ा सांस का मिला है, तवाले की तरफ देख रहे और दुनिया ने जाने उसे तलवार के वार की, आप पड़े थे उसकी तरफ और फिर बगैर हथियार उठाए तेजी से उसकी तरफ लपके। ये 18 साल नौजवान और वो कड़ियल जवान, भारी भरकम बदन वाला, मगर अली अकबर आगे बढ़े और उसके कमर के पटके में हाथ डाला और एक नारा ऐसा जैसे बच्चे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसले हजरत, नौजवान पीढ़ी पर आवाज़, नारे तकबीर। फिर पूरी तख्त से जमीन पर ऐसा कि हड्डियां पसलियां चकनाचूर मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। उन्होंने दिखा दिया अगर हम अपनी करनी पर आ जाए तो हथियारों की जरूरत भी नहीं, बेशक बेशक यजीदियों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकते। बेशक अब गुस्से से लड़ा था, उनका बाप आ गया, मगर हुसैन के एक शहजादे ने एक ही बार में उसको वो मर गया। और एक और सरदार दिखा नमीरा इब्ने गालिब की तरफ देख शकिया था, वो बड़ा मशहूर एक ही बार सब जंगल तक गया, इतना एक करके ये सारे बहादुरों को अंजाम तक पहुंचा देगा, मार डालेगा। एक सरदार मुहकम इब्ने तुफैल को इशारा किया, तू आगे बढ़ मगर अकेला न जाना, अपना पूरा दस्ता पूरी फौज की टुकड़ी लेकर जा। और फिर दुनिया ने देखा मुहकम इब्ने तुफैल फौजियों को लेकर अली अकबर पर टूट पड़ा। एक 3 दिन का भूखा प्यासा नौजवान, 18 साल की उम्र, उसके सैकड़ों टूटे, मगर शेरे खुदा के शेर ने जब तलवार
चलाई है। तो वही मंजर नजर आया जो भेड़ों बकरियों की भीड़ में शेर घुस जाए तो जो मंजर दिखाई देता है, जो सामने आया सर उड़ाया, किसी के नेज़े से सीना छेदा, भगदड़ पड़ गई, जालिमों को तोड़ा तोड़ा कर मारा। आखिर अमर ने कहा देख क्या रहे हो, सब टूट पड़ो। और फिर हजारों एक साथ टूट पड़े। इस 18 साल नौजवान पर अली अकबर ने जहां तक हो सका दुश्मनों के सर काटे, खून में डुबोया, लाशों के ढेर लगाए। आखिर जालिमों ने चारों तरफ से तीर बरसाकर अली अकबर को गिरा लिया। और फिर एक जालिम ने सीने पाक में नेजा मारा कि अली अकबर के सीने के पार हुआ। अब ने आवाज दी हुसैन आओ और अपने 18 साल बेटे की लाश उठाकर ले जाओ। सोचो वो कैसा मंजर होगा जब सुबह से अब तक अपने प्यारों, अपने अजीजों, अपने दोस्तों, जिगर के टुकड़ों की लाशें उठाते रहे। 18 साल बेटे की खाक खून में डूबी हुई लाश जब नजर के सामने आई तो उस वक्त बाप के दिल पर क्या गुजरना चाहिए, मगर नहीं। इमाम हुसैन आगे बढ़े, अली अकबर का सर जमीन पर था, उठाया, अपने जानू पर रखा, अपने दामन से चेहरा साफ किया। अभी कुछ सांस चल रही थी, अली अकबर ने आंखें खोली, इमाम हुसैन के चेहरे पर नजर पड़ी तो होठों पर मुस्कुराहट आ गई और इधर होठों पर मुस्कुराहट की रोशनी फैली और उधर रूह बदने पाक से परवाज कर गई। दुनिया ने देखा, ए दुनिया देख ले, तूने नहीं देखा हो तो देख, वो देख मीना के मैदान में हजरत इब्राहिम ने जो अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी पेश की थी, आज हुसैन ने उस कुर्बानी को मुकम्मल कर दिया। वहाँ बेटे के बदले में जन्नती दुम्बा कुर्बान किया गया था। हजरत इब्राहिम की इस नस्ल के शहजादे ने अपने जवान 18 साल बेटे को कुर्बान करके दिखा दिया जो हमारे जद्द अमजद ने किया था। आज उसी को हम मुकम्मल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। फिर दुनिया ने वो भी देखा जब 6 महीने के अली असगर को भी हुसैन ने, सुभान अल्लाह। और फिर आखिर में इमाम हुसैन की बारी आई। कोई न रहा, मैदान में आए, दुश्मनों के सर बदन से उड़ाए, लाशों के ढेर लगाए, मुर्दों के अंबार लगा दिए, सरों के ढेर लगा दिए, खून के दरिया बहा दिए और जालिमों ने चारों तरफ से घेर कर इमाम हुसैन को भी जमीन पर गिरा लिया। और फिर जालिम शिब्र खंजर लेकर आगे बढ़ा था। इमाम हुसैन के सीने पाक पर बैठा था, खंजर उठाया, आपके गले पर रखा, चलाना चाहता था कि आंखें खोल दी। फरमाया कौन? कहा मैं शिम्र हूं। फरमाया हाँ तुझी को ये काम करना है, मगर शिम्र थोड़ी देर सीने से हट जा। कहने लगा क्या करेंगे? कि अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, बीमार बेटे ज़ैनुल आबिदीन को देखना चाहते हैं, सकीना को देखना चाहते हैं, बहनों बीवियों को देखना चाहते हैं। फरमाया कुछ नहीं, उनको अल्लाह की रहमत के हवाले कर चुका हूँ। सुन, जब से मैंने दुनिया में आंख खोली मेरी कोई नहीं छूटी। मैं कभी मेरी कोई नमाज नहीं छूटी। ये देखिए, आज सुकून से बैठिए। इस जलसे के आखिरी खतीब भी तशरीफ ले आए, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम आसी साहब जो कलकत्ता से है। उनका खिताब आपको सुनना है, इसीलिए मैंने तकरीर नहीं की बल्कि तकरीर को समेटा। जिक्र शहादत पर कितने ही इख्तिसार से बोला जाए तो 2-2.5 घंटे से कम में कोई बात मुकम्मल ही नहीं हो पाती। लेकिन चूंकि मेहमान खतीब बाकी है और इस जलसे के रूहरवा हजरत हाफिज कारी मोहम्मद आरिफ साहब ने पहले ही एक वक्त मुकर्रर किया था, पाबंदी के साथ तो नहीं लेकिन फिर भी एक इशारा किया। बस उसी वक्त की पाबंदी करते हुए मैंने अपनी गुफ्तगू को पूरी तरह समेटा। बस आखिरी बात, फरमाया जब से मैंने दुनिया में आंख खोली मेरी नमाज कभी नहीं छूटी। नमाज का वक्त हो चुका है, मैं आखिरी नमाज का बोझ सर पर लेकर जाना नहीं चाहता। सीने से हट जा ताकि जिंदगी की आखिरी नमाज अदा कर। सुभान अल्लाह। ऐसे आलम में जिसने सुबह से अब तक 72 लाशें उठाई है, जिसकी निगाहों के सामने नौजवान भतीजे ने दम तोड़ा, नन्हे नन्हे भांजे शहीद हुए, 18 साल बेटा कुर्बान हुआ, 6 महीने के बच्चे ने खून में नहाकर हाथों पर आखिरी सांस ली हो, जिसने कड़ियल जवान भाइयों के लाशें उठाए, जिसने दोस्तों और प्यारों की लाशें उठाई, 72
लाश है जिसने उठाए, 3 दिन का भूखा प्यासा, खुद जख्मों से चूर है, खून में नहाया है, जालिम कातिल सीने पर बैठा है, गले पर खंजर है। ऐसे वक्त में नमाज को याद करके कयामत तक के लिए सबक दे दिया कि सच्चा ईमान वाला खाना पीना तो भूल सकता है मगर नमाज नहीं भूल सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हालत हो मगर नमाज। और हजरात, नमाज की ऐसी पाबंदी अगर देखना है तो बरेली शरीफ की सरजमीन पर चलो। बेशक बेशक। आला हजरत इमाम अहमद रजा एक बार अंगूठा पक गया और बरेली के सबसे बड़े जर्राह ने ऑपरेशन किया और कहा हजरत अगर आप हरकत न करें, पांव को हिलाएं नहीं, तो 8-10 दिन में जख्म सही हो जाए। और आपने पांव चलाया हिलाया तो कई महीने लग सकते हैं। वो तो कहकर चले गए, नमाज का वक्त आया तो आला हजरत ने कहा मुझे मस्जिद पहुंचाओ, मैं नमाज पढ़ूं। बेशक बेशक। ये नमाज फरमाया नहीं, मेरा दिल ये गवारा नहीं करता कि चंद कदम पर मस्जिद हो तो मस्जिद की जमात छोड़कर घर में नमाज अदा करूं। लोगों ने कहा हुजूर इससे जख्म बढ़ने का खतरा है, जर्राह कह गया है कई महीने लग सकते हैं। इरशाद फरमाया रब की इबादत करना मेरा काम है और मेरे जख्म को अच्छा करना मेरे रब की रहमत का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये हुआ पैर की तकलीफ का ये आलम के खुद चलने की ताकत नहीं, तो कई लोगों के सहारे मस्जिद पहुंचे। और सहारा भी कैसा, बगल में हाथ देकर नहीं पहुंचाया जा सकता। फरमाया कुर्सी पर बिठाओ और मेरी कुर्सी को मस्जिद में पहुंचाओ। बेशक बेशक। फिर तो यही हुआ कि 4 लोग कुर्सी पर बिठाते हैं। अब जलान खाने में हर कोई तो नहीं जा सकता था, बस करीबी रिश्तेदार जिनसे पर्दा न था वही जाते, बाहर तक लाते। बाहर मुरीदीन खड़े होते, वो कुर्सी को थाम लेते, उनसे ले लेते, मस्जिद ले जाते, सब में कुर्सी रखते और आप कुर्सी पर बैठकर जमात के साथ नमाज अदा करते। एक वक्त ऐसा हुआ कि इत्तेफाक से कोई ऐसा न था जो अंदर जाकर कुर्सी लाता और बाहर मुरीदीन इंतजार में खड़े हैं, नमाज का वक्त करीब आया, इंतजार कर रहे हैं ले जाने वाले आए, मगर कोई ना आया। तो मुरीद ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि चारों हाथों पैरों के बल चलते हुए बाहर तक आए, मुझे मस्जिद पहुंचाओ। बाहर मुरीदों ने जल्दी से कुर्सी पर बिठाया और मस्जिद लेकर गए। आला हजरत ने दिखा दिया कि सच्चा ईमान वाला हुसैन का सच्चा नाइब और जानशीन, हाल कोई भी हो मगर नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हम आला हजरत के दीवाने हैं, हुसैन पाक के चाहने वाले हैं, मगर नमाजों से कोई ताल्लुक नहीं, नमाजों से कोई मतलब नहीं, नमाजों से कोई वास्ता नहीं। ये कैसी हुसैनियत है, ये बुजुर्गों की कैसी मोहब्बत है। आला हजरत की बात तो किताबों में पढ़ी और हमने आला हजरत के जानशीन कुतुब आलम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को तो अपनी आंखों से देखा कि आखिर उम्र में जब चलने की ताकत न रही थी तब भी 2 मुरीदों के सहारे मस्जिद में आया करते थे और 5 वक्त जमात से नमाज पढ़ा करते थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखी और आज भी हजारों देखने वाले मौजूद कि मस्जिद तक 2 आदमी लेकर आए, खुद नहीं चला जाता, एक इधर से सहारा दिए है, एक इधर से लेकर आ रहे, वुजू की जगह बैठे और फिर पीछे से लोगों ने सहारा दिया, वुजू कराया। अब वुजू भी कैसे करते थे, एक बड़ा सा लोटा था, टूटी सामने है, मगर लोटे में थोड़ा पानी भरकर रख दिया जाता, अपने हाथ से वुजू करते। एक बार एक मुफ्ती साहब ने पूछ लिया, आखिर ये टूटी मौजूद है, टंकी लगी है, फिर ये लोटे का तकल्लुफ क्यों? तो खादिम ने कहा इसलिए कि हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं टूटी से वुजू करने में पानी जरूरत से ज्यादा खर्च होता है और वुजू में भी पानी की फजूल खर्ची जायज नहीं, तो मैं ज्यादा पानी खर्च करके फजूल खर्ची का गुनाह अपने सर पर नहीं ले सकता। सुभान अल्लाह। कहा फिर
इस लोटे को भरकर क्यों नहीं रखा जाता? ये थोड़ा थोड़ा पानी कई बार में क्यों रखते हो? कहा इसलिए कमजोरी की वजह से इस भरे हुए लोटे को मुफ्ती आजम उठा नहीं सकते, इसलिए थोड़ा पानी रखा जाता है। और मुफ्ती साहब ने पूछा आखिर खुद उठाने की जरूरत क्या है? तुम लोग क्यों लिए हो? तुम खुद लोटा उठाकर पानी क्यों नहीं डाल देते? कहा हमने कोशिश की थी, मगर मुफ्ती आजम ने कहा था कि वुजू में किसी और की मदद न लेना अफजल है, अपने हाथ से पानी डालना सुन्नत है। तो जब तक हाथों में इतनी ताकत है मैं इस सुन्नत की अदायगी करता रहूं। सुभान अल्लाह। बेशक इस तरह वुजू कराया जाता और फिर 2 आदमी उठाकर सफ में लाते, हमने अपनी आंखों से देखा और हजारों अब भी देखने वाले मिलेंगे कि जैसे ही सफ में पहुंचते सहारे की जरूरत खत्म हो जाती और पूरी नमाज खड़े होकर अदा किया करते। और जब नमाज पूरी हो जाती तब फिर खुद से नहीं उठा जाता था, फिर 2 आदमी पकड़कर उठाया करते थे। ये नमाज इसलिए अगर ट्रेन चलने वाली है, नमाज का वक्त हुआ, स्टेशन पर नमाज शुरू कर दी और फिर दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने अपने इस वली की ऐसी लाज रखी कि जब तक मुफ्ती आजम नमाज से फारिग न हुए ड्राइवर ने लाख कोशिश की मगर ट्रेन 1 इंच भी आगे न बढ़ सकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज अब क्यों ना होती पाबंदी, हुसैन की नमाज देखी। ऐसे वक्त में इमाम हुसैन ने कहा था मैं जिंदगी की आखिरी नमाज अदा कर लूं। सीने से आपने नमाज शुरू की और जब सजदे में गए जालिम शिमर ने सोचा सबको ताकत मिलती है पानी और ग़िज़ा से, इनको ताकत मिलती है जिक्र खुदा से। अगर नमाज पूरी करके फिर ये तलवार लेकर खड़े हो गए तो फिर हमारी खैरियत नहीं है। मौका अच्छा है, बस काम कर लो। हुसैन सजदे में थे, खंजर लेकर आगे बढ़ा, इमाम हुसैन की गर्दन पर चलाना शुरू किया। जमाना चीख पड़ा परवरदिगार, हुसैन ने आखिरी वक्त में नमाज पढ़ी थी तो नमाज पूरी तो करने दी जाती, ये बीच नमाज सजदे के आलम में क्यों इनको शहादत दे दी गई? तो कुदरत ने कहा हुसैन ने आखिर वक्त में नमाज अदा की तो मेरी रहमत का तकाजा हुआ कि अब हुसैन की नमाज कभी खत्म ना होने पाए। नमाज कैसे खत्म होती है? या तो आदमी सलाम फेर दे या नियत तोड़ दे। हुसैन ने न सलाम फेरा न नियत तोड़ी, हुसैन को नमाज में शहादत दे दी गई ताकि जब तक दुनिया बाकी रहे हुसैन की नमाज भी बरकरार रहे। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान चलता रहे। जालिम ने खंजर चलाया, खाल कटी, गला कटने लगा, खून बहा। सोते आदमी के सुई चुभो दो, कई फुट ऊंचा उछल जाएगा मगर करबला का जर्रा जर्रा गवाह है, फजाए गवाह है। खंजर चलता रहा, गला कटता रहा मगर हुसैन का न बदन हिला न सजदे से सर उठाया। जरा सोचिए नमाज में ऐसे डूब गए, पता ही न चला कि गर्दन पे क्या हो रहा है, कब गर्दन कट गई और जैसे ही सरे मुबारक काटा शिमर खुशी से चीख पड़ा हमने हुसैन को मार दिया मगर कुदरत ने कहा तुम हुसैन को क्या मारोगे? हुसैन सर कटने से पहले भी जिंदा था और सर कटने के बाद भी जिंदा। जब तक सर कटा न था जहान कह रहा था हुसैन जिंदा, सर कट गया तो कुरान कहेगा हुसैन जिंदा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए उनको मुर्दा न कहना, वो जिंदा है। तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं पाते। हुसैन जिंदा, हुसैन का मिशन जिंदा, हुसैन बेशक बेशक सुभान सुभान ऐसा जिंदा हुसैन का तस्किरा कि जब तक जमीन के सीने पर एक ईमान वाला भी रहेगा इमाम हुसैन का जिक्र हो। सुभान अल्लाह। जिक्र हुसैन सुनने वालों, मैंने सिर्फ चंद बातें मुख्तसर से वक्त में पेश की। चलते चलते मैं आपसे बस इतना कहूंगा, हुसैन ने जिस दीन के लिए ये कुर्बानी दी, यहां से वहां तक पूरे ध्यान से जैसे सुन रहे हैं वैसे ही ध्यान लगाएं। अगर कयामत में हुसैन ने पूछ लिया ये बताओ जिस दीन के लिए मैंने इतनी कुर्बानी दी थी उस दीन के लिए तुमने क्या किया, उस दीन के साथ क्या सुलूक किया, मैंने जिस दीन को बचाने के लिए इतनी कुर्बानियां थी तुमने उस दीन को किस तरह जिंदा रखा? तो बोलो क्या जवाब दोगे? यही क्या इमाम हमने दीन के साथ ये सुलूक किया कि कभी नमाजें हमने ना पढ़ी, रोजे हमने छोड़े, ज़कात हमने गायब की, हम दिन रात गानों और
फिल्मों में डूबे रहे। ये किया इस दीन के साथ। बोलो क्या मुंह दिखाओगे हुसैन को? अगर हुसैनी हो और हुसैन के सामने सुरखुरू होना है तो आज से यह अहद करके जाओ कि हम अपने आप को दीन के सांचे में ऐसे ढालेंगे कि जो देखे वो कहने लगे ये हुसैन का गुलाम जाना। यही है इस जलसे का मकसद। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो जलसे की सारी मेहनत वसूल। बस हजरात ये मुख्तसर सी चंद बातें और उसके बाद जिंदगी रही यार जिंदा सोबत बाकी। फिर कभी तफसील से मौला ताला इन अल्फाज को कबूल फरमाए। कोई गलती हुई हो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।